ये बताइए सर, आप तो बहुत दिन से इस लाइन में काम कर रहे हैं, तो जो फिल्म में जो है ये लड़की के साथ में किसिंग वाला जो रोल होता है वो सही में करता है या फिर कुछ एडिटिव वगैरह से बनाता है? देखिए, ऐसे गा सकता है, कई खोपड़ी घूमी ना तो दुश्मनों को जला के खाक भी कर सकता है। कैसे आया मैं डिस्को डांसर। देखिए भाई बहनों, बिहार में कहीं लौका टूटता है, कहीं करुआ टूटता है, कहीं सस्कोरा टूटता है, कहीं बैगन टूटता है, तो सब कहता है कि ललुए तोड़ा है। झट बुड़बक कहे के नमस्कार, अभी हमारे साथ मौजूद है कट्टा सिंह जी, जो कि अभी एक फ़िल्म जो है शूट हो चुका है और फिल्म जो है आने ही वाला है। फिल्म का नाम है ढिंढोरा, जिसमें जो है आदर्श आनंद जी, रमेश सहनी और एक जो है राज सोनी जी जो है, जो पुतला के साथ में वीडियो बनाते हैं, वो तीनों लोग मिलकर जो एक फ़िल्म बनाए। ठीक है, वो फिल्म जो है बहुत जल्द आने वाला है और उस फिल्म का जो है जो निगेटिव रोल के यानी गुंडा जिसको बोला जाता है, वो अभी हमारे साथ मौजूद है। कट्टा सिंह करके फेमस है। चलिए अभी इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं सलाम, नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमसे कुछ जानना चाह रहे हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए सर, ढिंढोरा फिल्म जो है कब तक ये हमारी दर्शकों को देखने को मिल जाएगा हॉल में? ये फिल्म आपको देखने को अक्टूबर में मिल जाएगा। अच्छा, अक्टूबर में, दशहरा के टाइम में। कहीं ना कहीं सर जब ये फिल्म का जो है स्टार्टअप हुआ था, उस समय जो इस फिल्म का डायरेक्टर जो है प्रोड्यूसर बोला था कि ये फिल्म जो है सावन में देखने को मिलेगा, लेकिन फिर जो है टाइम बढ़ा दिया गया, क्यों? पोस्ट प्रोडक्शन का जो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, और चूँकि फिल्म रिलीज करने के लिए सही टाइम, सही डेट सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है कि उस टाइम में मतलब हमारे फिल्म के लिए कौन सा टाइम होगा जिसमें रिलीज़ करना मुनासिब होगा। समय को देखते हुए और कुछ काम बचा हुआ था जिसके वजह से शेष था, उस वजह से जो है हम लोगों ने डिसाइड किया है कि दशहरा जो है मेला का टाइम होता है और वो अच्छा डेट, और मौसम के मामले में भी फिर अच्छा है, तो इसलिए अक्टूबर का चयन किया गया है। अच्छा ये बताइए, इस फिल्म को जो शूट करने में कितना समय लग गया? इस फिल्म को शूट करने में मात्र 14 दिन लगी थी। मात्र 14 दिन? हाँ, मात्र 14 दिन। 14 दिन में इस फिल्म को कंप्लीट हो गया? क्योंकि हमारे डायरेक्टर अनिल कमल चौहान वो एक यंगर युवा निर्देशक है, नई सोच, नया ऊर्जा है उनके अंदर में, तो वो काम के प्रति बहुत समर्पण भी है, ईमानदार भी हैं। तो क्या हुआ कि वो रात दिन एक कर दिए थे, रात दिन शूटिंग चल रही थी, इसलिए 14 दिन में शूटिंग कंप्लीट हो गई। तो इस फिल्म में जो है सिर्फ बिहार का ही रोल है या फिर इससे आगे कहीं दिल्ली मुंबई का भी रोल है? नहीं, बाहर का नहीं है, मुजफ्फरपुर का ही सारा लोकेशन है और बेहतरीन, एक से बढ़ के एक लोकेशन है मुजफ्फरपुर में। वाकई में बहुत सारा बेहतरीन लोकेशन है और मुजफ्फरपुर में ही किया गया पूरा। अच्छा भैया, आप इस फिल्म में जो ढिंढोरा में काम किया आप? हाँ, हम काम किए हैं, तो ये हमारे बॉस हुए कैरेक्टर में। तो इनका जो है हम गाड़ी जहाँ जहाँ इनको लेके जाना होता है पकड़ने के लिए, हीरो को हो, जिसको भी हो जो कर्जा लेके इनसे भागा है, उन लोगों को पकड़ने में इनका हम हेल्प करते हैं। मतलब उस फिल्म में जो है आप ड्राइवर का काम किए? ड्राइवर जो थार जो इस मूवी में जो है ना, जहाँ भी हम ही चलाए हैं। अच्छा, उस थार का ड्राइवर जो है आप ही का रोल किए? हाँ, वही बॉस हुए हमारे। अच्छा, आपका बॉस है। अच्छा ये बताइए सर, आप जो है इससे पहले और भी कोई फिल्म में काम किए? बहुत सारा फिल्म मैंने किया। आपको बेटी बैल परदेसी से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ फिल्म इंडस्ट्री में, और उस टाइम से मैं बेटी बैल परदेसी के बाद सैया नारी बा हमार, सास रानी बहू, नौकरानी, खोइछा, ट्रक ड्राइवर, खून के जान पवन सिंह के साथ ट्रक ड्राइवर, और पवन सिंह जी के साथ खून के इल्ज़ाम भी मैंने किया। विराज भट्ट जी के साथ सौगंध किया, ऐलान मनोज तिवारी जी के साथ किया, उसमें सभी संजय पांडे, अवधेश मिश्रा सभी लोग थे सौगंध में। और मतलब काफ़ी फिल्में हैं। उसके बाद मेरा ये भी वेलकम आई है जी, मनी मिराज के साथ, उसमें मुखिया मामा का रोल है मेरा। अच्छा, मनी मिराज के साथ भी काम किया? जी बिल्कुल, उनकी पहली फिल्म और मेरी काफ़ी 40-45 फिल्म के बाद वो मेरी फिल्म है। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ आपको, बधाई हो, दहेज बिना चैन कहाँ रे, दहेज बिना चैन कहाँ रे, और बधाई हो, खोइछा, ये सब बहुत सारी फिल्में हैं। बहुत का तो नाम भी याद नहीं आता है, करनी के फौलाज ने तकल, दिल दीवाना माने ना, रानी चटर्जी की। तो इस तरह से बहुत सारी फिल्मों में मैंने काम किया है।
तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे फिल्मों में काम किए, तो उसमें जो है आपका डायलॉग भी रहता होगा विलन वाला, तो थोड़ा सा हमारी दर्शकों जो है अभी जो आने वाला उसका तो नहीं, लेकिन इससे पहले जो फिल्म में काम कर चुके हैं उसका डायलॉग जो है हमारी दर्शकों को सुनाइए। अब मैं खोइसा का डायलॉग बोलता हूँ। ठाकुर साहब रउआ फिक्र ना करी, ई बेर मानथवा के गेम बजा के छोड़ा। क्या बात है, कौन सा फिल्म का है? ये खोइसा फिल्म का डायलॉग था। और भी कोई फिल्म हो उसमें का आप डायलॉग हमारी दर्शकों। रानी चटर्जी को मैंने कहा था, क्योंकि मुझे छेड़खानी करना था, वो सिनेमा देखने गई थी, तो मैंने कहा था, हे रानी कितना टिकट चाहिए। मैं ब्लैक ईयर टिकट बेचने वाला उसका कैरेक्टर था मेरा। तो मैंने कहा था कि रानी चटर्जी को मैंने छेड़खानी किया कि अविनाश शाही हीरो थे। हे रानी हमरा संगे देखू तो रोज दिखाई बगल में चाप के, अरे ओ का 4 गो टिकट मिली, 4 गो। ये मेरा डायलॉग था। और एक दहेज बिना चैन कहाँ के डायलॉग है, समधि दहेज पे आधारित है, राजकुमार पासवान जी उसके डायरेक्टर हैं। तो उसमें मेरा मनोहर यादव विधायक का रोल है, जो बहुत कूटनीति राजनीति करते रहता है वो कैरेक्टर, वो मेरा ही कैरेक्टर है वो मनोहर यादव का। तो मैं बोल रहा हूँ मरबा पे शादी रुकवा के, समधि कथी के समधि हो, बियाह न शादी भइल आ समधि समधि। पहले दहेज के सारा रुपया मरबा पर रखा और दहेज के सारा सामान, तब कहिया समधि समधि। क्या बात है, इस तरीके से मतलब आपका डायलॉग था। हाँ। अच्छा ये बताइए सर, आप तो बहुत दिन से इस लाइन में काम कर रहे हैं, तो जो फिल्म में जो है ये लड़की के साथ में किसिंग वाला जो रोल होता है वो सही में करता है या फिर कुछ एडिटिव वगैरह से बनाता है? देखिए एक्चुअली क्या है ना, सच्चाई तो मैं जानता हूँ लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अब तक जो सच्चाई के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं, पूछे लोग एक्चुअली क्या होता है ना कि वो एडिट होता है या फिर ओरिजिनल में होता है? नहीं, रियलिटी होता है। रियलिटी में होता है, रियल ही होता है। अच्छा, तो उसके लिए हीरोइन को, लड़की को अलग से चार्ज दिया जाता है या फिर उसी में होता है? नहीं, वैसा नहीं है। हम लोग का संकुचित विचार है, गांव घर के रहने वाले लोगों का संकुचित विचार होता है, इसलिए उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब इशू बना देते हैं। मैटर क्या होता है ना कि वो आर्टिस्ट जो है उसके लिए चार्ज नहीं, उसका जो चार्ज है वही चार्ज रहता है। इसी में काम करेगा। जो कैरेक्टर होता है उसको जीवित करने के लिए उन एक्ट्रेस को करना पड़ता है। जो बड़े शहर में या जो समझदार हैं, जो नॉलेज वाले हैं, जो अभिनय के बारे में जानते हैं, तो वो उनके लिए बड़ी बात नहीं है, वो दूसरे का जीवन जी करके दिखाते हैं। अच्छा, तो ऐसा कभी आपको मिला कि नहीं रोल करने को? नहीं, इस तरह का मैंने तो, हालांकि बचपन से मैं हीरो अपने आप को समझता था, मैं हीरो बनना भी चाहता था, तो बट ऐसा सिचुएशन नहीं बना, फिर मैं विलेन की तरफ रुख कर गया। अच्छा ये बताइए, आप जो है सब बहुत सारे एक्टर का डायलॉग मारते हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा कि मिथुन का मारते हैं, अमिताभ बच्चन का मारते हैं, इस तरीके से जो हमारे दर्शक को 2-4 को जो है डायलॉग मार के सुना दी, जैसे कि मिथुन का उसका। आप फंसा देते हैं फिर वही मिमिक्री। मैं पहले क्या करता था, अभी प्रैक्टिस में नहीं हूँ लेकिन फिर भी बोलता हूँ। संग गले से गा सकता है, कई खोपड़ी घूमी ना तो दुश्मनों को जला के खाक भी कर सकता है। कैसक आई एम अ डिस्को डांसर रे, पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिला दूंगा। कैसक एक मिनट, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ। 2 वक्त की रोटी और साथ में पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज़्यादा कलाकार को और क्या चाहिए? कैसक भौंकने को आता नहीं, भौंकने को आता नहीं, काटने को आ जाता है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, चला। क्या बात है। ऐसा क्या? ये था मिथुन दा। जी जी, अमिताभ बच्चन का भी सुनाइए। रास्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है कट्टा सिंह। हाय आगे नहीं, फादर का बच्चा नहीं सन, फादर का बच्चा नहीं सन, फादर का मतलब बाप होता है। तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है, ऐसा क्या? हाय आगे नहीं। देखिए भैया, आप जो आप हैं अपने गधे के बाप हैं, आप जो आप हैं अपने गधे के बाप हैं, है कि नहीं? देखिए भैया, न आगा देखेंगे न पीछा, न सूखा करेंगे न गीला करेंगे। तू साला सलामत रहो, यही हम बद्दुआ करेंगे, है कि नहीं? है
देखिए भैया, हम जो कह रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं हम कह रहे हैं, है कि नहीं? तो लो जी भैया, कर लो बात, है कि नहीं? है कि नहीं? हाय हाँ। क्या बात है। अच्छा, लालू जी का भी आपको डायलॉग आता है? अभी देखें, शायद बोल रहे थे आप, थोड़ा सा उनका सुनाइए। देखिए भाई बहना, बिहार में कहीं लौका टूटता है, कहीं करुआ टूटता है, कहीं सस्कोरा टूटता है, कहीं बैगन टूटता है, तो सब कहता है कि ललुए तोड़ा है। झट बुड़बक कहे के कहाँ सुधरेगा बिहार? कहिएगा ललुआ तो कहिएगा ललुआ तो काम होगा अलुआ, कहिए लालू तो काम होगा चालू। झट बुड़बक कहे के कहाँ हमारा फोटो खींच रहा है? लालू यादव को बदनाम करने के लिए फोटो खींचता है। ये गरीब अमीर की लड़ाई है भैया, और आगामी चुनाव में जो है हम जीत कर रहेंगे और जो है गरीब का शान बढ़ाएंगे। और ढिंढोरा फिल्म देखिए, ढिंढोरा फिल्म देख कर ढिंढोरा पीट दीजिए, गाँव से लेकर शहर और शहर से लेकर जिला जवार और डिस्ट्रिक्ट जिला राज्य बिहार यूपी में पूरा दुनिया में बजा दीजिए ढिंढोरा, पीट दीजिए ढिंढोरा। ढिंढोरा में हमारा कट्टा सिंह भी है, और कट्टा सिंह का देखिए है कहेंगे का टुकुर देखता है, लठिया देखता है, कपाट फाड़ देंगे। यानी हमको मिटा सके एकदम जमाने में नहीं, जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। और हम कभी लाइन में खड़े नहीं होते, जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। यानी रही बात खानदान की, तो हम भी राजपाल चौहान के खानदान से ताल्लुकात रखते हैं, और तुम्हारे जैसे जमींदार हमारे हवेली पर सलामी बजाते हैं। यानी हमें ऊंची आवाज़ पसंद नहीं, और जो आवाज़ ऊंची होती है उस आवाज़ को हम हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। क्या बात है। को कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को देखिए। यह फिल्म रामा गणेश के बैनर तले यह फिल्म बनी है। इसके प्रोड्यूसर मैडम के हैं, और डायरेक्टर युवा दिलों की धड़कन, नई सोच नई ऊर्जा के साथ हमारे डायरेक्टर जो हैं एक ऐसी फिल्म बनाए हैं कि अब तक ऐसी फिल्म भोजपुरी में बनी ही नहीं, किसी ने ऐसी फिल्म देखी ही नहीं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, ये नई जोन की फिल्म है। इस फिल्म में एक लीक से हट के फिल्म बनी है। जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, या पहले भी जो ट्रेडिशनल सिस्टम आता रहा है कि इस तरह की फिल्म होनी चाहिए, ये कहानी कुछ अलग है। जो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भोजपुरी में एक नया इतिहास रचने जा रही है, एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। आप लोग भी देखेंगे। दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, देखिए ज़रूर, क्योंकि आप लोग वास्तव में कहेंगे वाकई में ऐसी फिल्म अब तक भोजपुरी में नहीं आई है। और मुझे आप कट्टा सिंह के नाम से इस फिल्म से जानेंगे। इस फिल्म के हीरो जानदार शानदार युवा दिलों की धड़कन आपके आदर्श आनंद है, और राज सोनी, रमेश साहनी, प्रियंका महाराज से सजी ये फिल्म है। हमारे डायरेक्टर अनिल कमल चौहान जो एक युवा है, और सशक्त निर्देशन है इनका। तो इस फिल्म को ज़रूर देखिए। मेरा असली नाम जो है धर्मेंद्र सम्राट है, लेकिन इस फिल्म में मैं कट्टा सिंह के रोल में हूँ। और ये हमारे पीछे जो बैठे हैं हमारे छोटे भाई, ये हमारे इस फिल्म में मेरे पास एक थार होता है जो विलेन ग्रुप को लेके मैं घूमता हूँ, तो उसमें ये ड्राइवर का रोल, ये मेरे ड्राइवर बने हुए हैं बॉडीगार्ड के साथ साथ। और मेरे बॉडीगार्ड में एक और है विजय साहनी जी, वो भी हमारे साथ है। 7, 8, 9, 10 हैं, जिसमें खास ही हमारे लोग रहते हैं हमारे काफ़िला को चलाने के लिए, हमारे गैंग को चलाने के लिए।
तो बाकी बहुत सारा रोचक और एक भी सीन आपको बोरिंग नहीं लगेगा। आप खूब इंटरटेनमेंट कीजिएगा, आप सीट पर से उठ नहीं पाइएगा। और पूरे सबसे बड़ी बात, ये अश्लील मुक्त फिल्म है, साफ़ सुथरी फिल्म है। आप अपने भाई बहन, माँ बेटा, बाप बेटी सब जो है परिवार में एक साथ बिना शर्म किए देख सकते हैं। एक सीन भी संकोची नहीं है और हर समय हर क्षण ये फिल्म आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी। इस फिल्म को देखिए और बहुत अच्छा मैसेज है बाकी फिल्म देखने के बाद। लेकिन मैं ये बोल के जा रहा हूँ लास्ट में कि इस ऐसी फिल्म अभी तक भोजपुरी में नहीं बनी है। एक रिकॉर्ड बनाने वाली ये फिल्म है।